सभी को नमस्कार। विजन यूपीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो उनको बहुत बधाई हो जिनका यूपीएससी प्री 2022 हो गया है। और सेकंड बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स का प्री क्वालिफाई नहीं हुआ वो प्लीज़ डीमोटिवेट ना होइए। ये हमारा ज़िंदगी का इम्तिहान नहीं है, ये ओनली जस्ट एग्ज़ाम है, तो आप इसे दिल पर मत लीजिए। अगर इस बार नहीं तो अगली बार हम इसे ज़रूर क्रैक करेंगे। तो आपको फिर से उठ करना है और अपने काम में लग जाना है। तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी यूपीएससी प्री 2022 फेल्ड के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो बना दी है कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि बहुत बार हम कई बार फेल हो रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है और हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि जिसमें हम प्री को क्वालिफाई कर सके। तो आप उसे ज़रूर देखिए। तो आज की वीडियो में हम यूपीएससी 2023 जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, और दूसरी बात यह है कि कब और कैसे पढ़ना है। जब तक आपको ये जस्टिफिकेशन नहीं होती है कि कब और कैसे पढ़ना है, तब तक हमारी यूपीएससी की जर्नी और स्ट्रैटेजी अधूरी है, क्योंकि इसमें मेन फोकस यही है कि हमें पढ़ना कब है और कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और इसमें कोई भी जो क्वालिफाई का नेचर नहीं है। तो आप बात करते हैं टाइम टेबल और रिसोर्सेस की। तो जिस प्रकार लबसाना में फेजेस होते हैं उसी प्रकार मैंने यहाँ पर फेजेस को बांटा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा फेज 1 स्टार्ट होता है जून टू जुलाई 2022। ये हमारा फाउंडेशन फेज की तरह होगा। तो जून तो अभी चल रही है, तो जुलाई आने वाला है। तो हमें जून एंड जुलाई में करना क्या है? तो सबसे पहले कवरेज ऑफ कोर सब्जेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, जिसमें पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है एंड इकोनॉमिक्स है। तो हमें अपना फाउंडेशन तैयार करना है। जब तक हमारा फाउंडेशन तैयार नहीं होगा तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। हम अगर कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की एंड इकोनॉमिक्स की। तो उसके बाद हमारा फेज 2 स्टार्ट होगा अगस्त टू सितंबर। अब इसमें क्या करना है, जब हमारा फेज 1 हो जाता है तो हम इतने तो काबिल हो जाते हैं कि हम कंसेप्ट को समझ सके और हमें रेफरेंस बुक की समझ आने लगती है। अगर हम एकदम से ही रेफरेंस बुक को उठा लें तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा और हम डिमोटिवेट होते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, देन कोर सब्जेक्ट जिसमें रेफरेंस बुक को उठाना है। इसमें भी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स है। तो इसमें आपको प्री पर भी काम करना है एंड मेंस पर भी। तो आपने क्या करना है, कवरेज ऑफ मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ लिया फेज 1 में। अब तो ओनली रेफरेंस बुक ही उठानी है आपने। तो आपने क्या करना है, जो भी अभी मेंस के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं उन्हें भी पढ़ना है। तो इसमें जैसे इन्वायरमेंट हो गया, इंडियन सिक्योरिटी हो गई, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, वो हमें न्यूज़पेपर से पता चल जाएंगे। और उसके बाद इंडियन सोसाइटी है, साइंस एंड टेक है। तो आपको इस प्रकार से पढ़ना, क्योंकि जो पॉलिटी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स है, इनका जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है। इनको करने में हमें 3-4 मंथ लग जाते हैं। और बाकी जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनमें हमारे 1-2 महीने से अगर हम फोकस करते हैं अच्छी तरह से तो वो कवर हो जाते हैं, उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू है पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हमने एक तो एनसीईआरटी तो पढ़ ली, अब हमें रेफरेंस बुक पढ़नी है। तो उस एंड मेंस के लिए जो भी सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ना है। और थर्ड है न्यूज़पेपर रीडिंग शुड बिगिन फ्रॉम दिस फेज। तो आप ऐसा कीजिए, फेज 1 में ही न्यूज़पेपर को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 1 ईयर का तो यूपीएससी करंट अफेयर पूछता है। तो आप फेज 1 में और 2 में स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपकी ये मर्जी है कि आपको न्यूज़पेपर कब रीड करना है।
उसके बाद फेज 3 आता है अक्टूबर टू दिसंबर। तो इसमें क्या है, आंसर बिल्डिंग फेज। तो हमने फेज 1 एंड फेज 2 में तो पढ़ लिया जितना पढ़ना था, जितना हमारे पास कंटेंट होना था। तो अब हमें अक्टूबर एंड टू दिसंबर तक क्या करना है। तो रिवीजन ऑफ अबव सब्जेक्ट, तो सबसे मोस्टली इम्पोर्टेंट है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे और फिर आपको वहीं से स्टार्ट करना होगा जहाँ से आपने किया था। तो आपको ओनली रिवीजन करनी है इस फेज में एंड आंसर राइटिंग, क्योंकि उस समय तक आपके पास कंटेंट भी हो जाएगा, तो आप आंसर लिखने में सक्षम हो जाएंगे। तो आंसर राइटिंग कैसे करनी है और कितने दिन करनी है, एक दिन में कितने क्वेश्चन करने हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आपको वीक में 4-5 दिन करनी है आंसर राइटिंग। तो डेली आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ले सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो फेज 3 का था रिवीजन एंड आंसर राइटिंग, और फेज 4 स्टार्ट होता है जनवरी टू फरवरी। तो इसमें क्या है, आंसर एनरिचमेंट फेज। तो रिवीजन तो आपके फेज 3 से स्टार्ट होगी और फेज 4 में भी आपने रिवीजन करते रहना है। उसके बाद आंसर राइटिंग 4-5 डे अ वीक, 3 क्वेश्चन अ डे। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, जितने में आपकी कैपेसिटी होगी उतने आप आंसर लिख पाएंगे। तो आपको यहाँ पर चेक करना है अपना आंसर कि मैं किस प्रकार लिख रहा हूँ, कहाँ पर गलती कर रहा हूँ और मुझे क्या क्या इसमें एवल्यूशंस करना है। तो जब आप किसी क्वेश्चन को एवेल्यूएट करेंगे तो आपको समझ आएगी कि मेरे में क्या कमी है। और आप अगर टॉपर की कॉपी देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको देखनी भी चाहिए। तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ मिलाकर देखना है, कंपैरिजन करना है कि मेरी आंसर कॉपी में क्या है और टॉपर की आंसर कॉपी में क्या है। तो आपको इसमें कमियां पता चल जाएंगी। उसके बाद है फेज 5, हमारा लास्ट फेज है। इसमें क्या करना है, ये मार्च 2023 से मई 2023 होगा। तो इसमें कंप्लीट फोकस ऑन प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो मार्च टू मई तक आपने ओनली फोकस करना है प्रीलिम्स पर। अगर आपने कोई भी और सब्जेक्ट उठाया वो आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रिवीजन ही हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाती है। अगर हमारे पास रिवीजन की कमी है तो हम रह जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक और भी ध्यान देना है कि आपको सीसेट पर भी उतना फोकस करना है जितना कि आपने जनरल स्टडी 1 पर किया है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का GS 1 तो हो रहा है लेकिन सीसेट नहीं हो रहा। अगर वो मैथ के भी स्टूडेंट रहे हों तभी भी नहीं उनका हो रहा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी सीसेट, क्योंकि हमारा टॉपिक वही है लेकिन जो उसमें चेंज आ रहा है वो बदलता जा रहा है। इसीलिए आपको ट्रेंड के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है, प्रीलिम्स को लेकर भी एंड सीसेट को भी लेकर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।